Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Idris. Our course is Spectral Graph Theory. It's MS Mathematics course. This is lecture number 17 and today's topic is spectrum of lattice and Peterson graph. In the last lecture, we studied the line graph of the path graph and also we studied the line graph of the complete graph Kn, and today we will prove these results using Maple. The line graph of the complete graph Kn is known as the triangular graph क्योंकि जो complete ग्राफ है उसका जब आप लाइन ग्राफ बनाएंगे तो उसमें उसमें ज़्यादातर जो है ना वो ट्राइंगल्स ही बनेंगी, इसलिए उसको ट्राइंगुलर ग्राफ भी कहते हैं Tn। अगर K5 है तो T5 ग्राफ हो जाएगा वो। तो इसको हम आज आइगन वैल्यूज इसकी निकालेंगे K5 को लेके। K5 की आइगन वैल्यूज निकालेंगे और उसका फिर लाइन ग्राफ बनाएंगे और उसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे। और लाइन ग्राफ का जो स्पेक्ट्रम है वो ये फार्मूला है उसका 2 इंटू n माइनस 2 n माइनस 4 n माइनस 1 and minus 2 n into n minus 3 over 2 times। ये पेपर से इसको हम प्रूव करेंगे। और इसके बाद फिर लाइन ग्राफ ऑफ रेगुलर बाईपार्टाइट ग्राफ KMM। KMM जो है इसमें M और M सेम है, यानी इसमें जो सेट्स हैं दो सेट्स से बनेंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम अगर हों तो उसका जो स्पेक्ट्रम है उसको ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम शो करेंगे और इसका जो लाइन ग्राफ बनेगा डेट इज नोन एज लेटिस ग्राफ। लेटिस ग्राफ जो है वो ग्रिड की फॉर्म में होता है, जिसमें ग्रिड में एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट ज्वाइन होता है, फिर दूसरे से तीसरा एलिमेंट ज्वाइन होता है, एक जो है ना वो लैडर की तरह, सीढ़ी की तरह उसमें ज्वाइन होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और वो स्क्वायर फॉर्म में भी ये ग्रिड हो सकता है। और इसका स्पेक्ट्रम हम शो करेंगे कि ये आ रहा है लाइन ग्राफ ऑफ KMM। उसके बाद फिर जो लाइन ग्राफ का जो कॉम्प्लीमेंट है, लाइन ग्राफ का जो कंप्लीट ग्राफ का जो कंप्लीट ग्राफ से जो लाइन ग्राफ बनता है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें डेट इज अनदर ग्राफ डेट इज वेरी फेमस ग्राफ नोन एज पैटरसन ग्राफ। यानी कि जो ट्राइंगुलर ग्राफ बनेगा उसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो वो बनेगा पैटरसन ग्राफ। इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो स्पेक्ट्रम है 3 वन टाइम आएगा, 1 5 टाइम एंड माइनस 2 4 टाइम, ये हम प्रूव करेंगे आज यूजिंग मेथड। लेटिस ग्राफ जो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये मैश और ग्रिड फॉर्म में होता है, ग्रिड ग्राफ इसको कहते हैं। और ट्राइंगुलर ग्रिड ग्राफ भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है और ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि ट्राइंगुलर फॉर्म में भी है और स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है। ये ग्रिड, ये एक एलिमेंट से अगला एलिमेंट ज्वाइन होता है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये दिस इज नोन एज लेटिस ग्राफ और ग्रिड ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है इसका हम स्पेक्ट्रम देखते हैं क्या आएगा। तो K44 से हम स्टार्ट करते हैं, K44। उसके बाद पैटरसन ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो मैपल में आप विद ग्राफ थ्योरी लिखेंगे और अगर आप कॉलम लिखेंगे तो इट मीन्स कि आप ग्राफ थ्योरी की कमांड्स आप यूज़ कर रहे हैं।
कंप्लीट ग्राफ जो है ना वो K4 ये बनाया हुआ है, यानी कि कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ whose vertices are 8 वर्टिसेस हैं, 4 क्योंकि 4 एक सेट में एलिमेंट 4 दूसरे सेट में एलिमेंट है। सो दिस इज नोन एज कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। An undirected unweighted graph with 8 vertices and 16 edges। जब आप इसको कंप्लीट ग्राफ लिखेंगे तो ये आपको देगा कि ये ग्राफ में इतने वर्टिसेस और इतने 16 एजेस है। अगर ये नहीं दे रहा तो इट मीन्स कि आपके जो कमांड है उसमें मिस्टेक है, ठीक है। और फिर ये कमांड आप देंगे तो इसको फिर आप आगे यूज़ कर सकते हैं कि कंप्लीट जो ग्राफ है, ठीक है। अगर ये ब्लू में जो लिखा हुआ है ये अगर आपको वो एंटर करने से आएगा तो फिर आप इस कमांड को आगे यूज़ कर सकते हैं, इस ग्राफ को आगे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ 7 जो शो कर रहा है कि ये जो फाइल आप यूज़ कर रहे हो उसमें ये 7 नंबर ग्राफ होगा, ठीक है। अगर आप नई फाइल बनाएंगे तो ये ग्राफ नंबर 1 वो आपको दे देगा। उसके बाद अगर आप इसको ड्रा करना चाहते हैं तो ये ड्रा ग्राफ के, यानी कि पहले आप उसको लिखेंगे कि ये ग्राफ है क्या, और उसको ये ब्लू में ये देना चाहिए कि ये यानी वर्टिसेस और 16 एजेस में आ रहे हैं। उसके बाद फिर आप इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। तो उसी को ले लेगा जो पहले ग्राफ की है कंप्लीट ग्राफ। तो ये इसकी इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। एजेंसी मैट्रिक्स की कमांड ये है, एजेंसी मैट्रिक्स के लिख दें तो ये आपके पास आ जाएगा एजेंसी मैट्रिक्स। बाईपार्टाइट ग्राफ का एजेंसी मैट्रिक्स पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 0 0 होता है और इसका ऑर्डर आप देखें ये 4 × 4 ही है, और इसका जो 1 1 का ऑर्डर भी 4 × 4 है, और इधर भी 1 1 मैट्रिक्स है, ये भी 4 × 4 है, और 0 0 मैट्रिक्स ये भी 4 × 4 है। अगर अगर K4 4 नहीं है, K4 3 है तो फिर इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। ये जो मैट्रिक्स सबके 4 × 3 हो सकता है या 3 × 4 हो सकता है। आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स की अगर आप कमांड देंगे तो वो आपके पास ये आइगन वेक्टर दे देगा। अब आइगन वेक्टर्स की जो कमांड है वो ग्राफ 3 वाली कमांड में नहीं है, ये लीनियर अलजेब्रा की कमांड में है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा विद लीनियर अलजेब्रा, तो फिर आपको ये एग्जीक्यूट करेगा ये कमांड। हाँ जी, तो आइगन वेक्टर्स ए जे के अगर आप लिखेंगे, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए जे के इसलिए लिखा है हमने कि ये पहले इसको हमने एजेंसी मैट्रिक्स को एक नेम दिया हुआ है ए जे के। सो आइगन वेक्टर्स ए जे के विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है दिस गिव्स you the eigenvalues and second matrix gives you the eigenvectors। पहले भी हम पढ़ चुके हैं जो आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज हैं कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ जो है उसकी आइगन वैल्यूज इस फॉर्म में होती हैं, -4 बाकी सारी 0 होती हैं और 1 4 आ जाती है। 4 ये कैसे आता है, आप 4 × 4 कर दें, यानी कि K4 4 है, 4 × 4 और अंडर रूट प्लस माइनस लगा दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने किया था, हमने K2 3 जो था उसके हमने निकाला था कि उसकी आइगन वैल्यूज क्या आती हैं। तो उसमें आया था यहाँ पे √6 आ गया था, और -4 की जगह √6 था और 4 की जगह पे √6, बाकी वैल्यूज में 0 0 आई थी, ठीक है। तो इस तरह ये कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ का ये जनरल फॉर्म है जो कि आइगन वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। line graph of K4 4, we denote it by LK4 4 equal to line graph of K। K is the previous graph that is K4 4, तो उसका लाइन ग्राफ ये ड्रॉ कर देगा और ये आपको आउटपुट इसकी देगा, ठीक है। अगर ये आउटपुट देगा तो इट मीन्स आपकी कमांड ठीक है, अदरवाइज आपको एरर दे देगा ये। और ये आपको पहले आप लिखेंगे तो फिर इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं और इसको आगे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रा ग्राफ LK4 4, तो इसका ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इसमें काफ़ी ओवरलैपिंग आ जाएगी और ये लेटेस्ट ग्राफ बनेगा। K4 4 का जो लाइन ग्राफ है डेट इज़ अ लेटेस्ट ग्राफ, और इसमें आप देखें 16 वर्टिसेस हैं और 48 एजेस बनेंगे इसमें। तो इसमें मैपर में ये सही शो नहीं कर रहा, लेकिन ये ग्रिड फॉर्म में ग्राफ बनेगा।
ठीक है, काफ़ी इसमें चीज़ें ये देखना ओवरलैपिंग ऑफ नंबर्स हो रही है, आपको लग रहा होगा, तो ये ग्राफ को इस तरह से शो करेगा। वर्सेस ऑफ एल के एक वो ये आपको वर्सेस दे देगा 16 वर्सेस हैं इसके 1 और 5 1 5 के साथ एक जो बना है वो वर्टेक्स है, यानी 1 को 5 के साथ जो ज्वाइन किया है। इस तरह 1 6 है 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 and 3 5 3 6 3 7 3 8 and then 4 5 4 6 4 7 and 4 8। तो ये अब जो एजेस हैं वो लिखे हुए हैं ये एजेस से, क्योंकि एजेस जो है ना K4 के वही लाइन ग्राफ बनेगा, उसी से लाइन ग्राफ बनेगा एजेस से। 1 5 का मतलब है कि 1 से 5 तक जो एज है, ये ऊपर 1 वर्टेक्स है और नीचे वर्टेक्स जो है ना वो 5 वर्टेक्स होगा, तो वो एक एज है, तो 1 5 का एक वर्टेक्स बनेगा वहाँ पे, क्योंकि लाइन ग्राफ जो है ना वो एजेस जो है ना उनको वर्टेक्स में चेंज कर देती है, ठीक है, और उस सबको जो एडजेसेंट है उनको ज्वाइन करते जाते हैं। तो ये ग्राफ इस तरह का इसका बनेगा। और नेक्स्ट जो है ना ये इसका एजेंसी मैट्रिक्स आ जाएगा, उसी कमांड से एजेंसी मैट्रिक्स ऑफ द लाइन ग्राफ। तो ये आपके पास इसका एजेंसी मैट्रिक्स आ जाएगा। आगे इसकी हम ये देखें 16 एलिमेंट्स इसमें हैं, 16 by 16 का ये मैट्रिक्स है। तो आगे इसकी हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ द लाइन ग्राफ ऑफ K44, यानी जो लेटेस्ट ग्राफ बनेगा उसकी ये आइगन वैल्यूज हैं। ये देखें 6 और 2 जो है ना वो 6 टाइम्स आ रहा है, और जो -2 है वो 9 टाइम्स है। तो आपको पता है कि ये इसके 16 ऑर्डर था, तो 16 आइगन वैल्यूज होंगी। -2 9 टाइम्स है, और 6 टाइम जो है 2 है, और जो 6 है वो 1 टाइम है। तो ये आप देखें इसकी आइगन वैल्यूज जो है वो 16 आइगन वैल्यूज हैं, और जो फार्मूला है हमारा वो जो n-2 वाला उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो K44 से हम स्टार्ट करते हैं, K44, उसके बाद पैटर्सन ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो मैपल में आप विद ग्राफ थ्री लिखेंगे, और अगर आप कॉलम लिखेंगे तो इट मीन्स कि आप ग्राफ थ्री की कमांड्स आप यूज़ कर रहे हैं। कंप्लीट ग्राफ जो है ना वो K44 ये बनाया हुआ है, यानी कि कंप्लीट बाई पार्टाइट ग्राफ, उस वर्टिसेस आर 8 वर्टिसेस हैं, 4 क्योंकि 4 एक सेट में एलिमेंट, 4 दूसरे सेट में एलिमेंट है। सो दिस इज नोन एज कंप्लीट बाई पार्टाइट ग्राफ, an undirected unweighted graph with 8 vertices and 16 edges। जब आप इसको कंप्लीट ग्राफ लिखेंगे तो ये आपको देगा कि ये ग्राफ में इतने। अब लाइन ग्राफ इसका जो है ना वो ये बनाया हुआ, ये देखिए ये डायग्राम है इसकी, लाइन ग्राफ ऑफ K5, लाइन ग्राफ ऑफ K5, यानी 1 और 5 का जो एज वहाँ पे बन रहा था उसका ये एक वर्टेक्स बन गया। इसके अलावा इसके बाद 1 जो है 2 के साथ जो एज बनाएगा उसका भी ये वर्टेक्स बन गया। 1 4 के साथ एज बनाएगा वो भी ये है, 1 3 के साथ भी है। तो ये 1 के साथ सारे एजेस बन गए। उसके बाद फिर जो बाकी रह गए हैं वो 2 के साथ 3 रह गया है, जो 2 1 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 2 1 तो यही एज बन जाएगा ना। 2 3 है, और 2 4 है, और 2 5, ये एजेस हैं, और इनसे 3 वर्टिसेस और बन गए हैं। उसके बाद 3 के साथ जो है वो 3 4 आएगा, और 3 5, क्योंकि 3 वर्टेक्स 4 के साथ होगा तो एक एज बनेगा ना, तो उसका एक वर्टेक्स बन गया। और 3 एज जो है वो 5 के साथ जो एज एज बना हुआ है वो भी एक वर्टेक्स बन जाएगा, 3 5। इस तरह से 4 5 जो है 4 4 तो हो नहीं सकता, 4 5 जो ना वो भी एक वर्टेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इनमें फिर जब एजेंसी एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका लाइन ग्राफ बन जाएगा K5 का, और ये इसका एजेंसी मैट्रिक्स आ जाएगा, एजेंसी मैट्रिक्स ऑफ द लाइन ग्राफ ऑफ कंप्लीट ग्राफ
K5। आइगन वैल्यूज इसकी जो है ना वो हमने ये निकाली, ये देखें 6 1 1 1 एंड -2 जो है ना वो 5 टाइम्स -2 आ रहा है और 4 टाइम्स ये है और 1 10 इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आप देखें 10/10 ही है, तो 10 इसकी आइगन वैल्यूज आ गई। तो ये हमने आइगन वैल्यूज निकाल ली हैं लाइन ग्राफ ऑफ K5। line graph of K44, we denote it by LK44 equal to line graph of K. K is the previous graph, that is K44, तो उसका लाइन ग्राफ ये ड्रॉ कर देगा और ये आपको आउटपुट इसकी देगा। ठीक है, अगर ये आउटपुट देगा तो इट मीन्स आपकी कमांड ठीक है, अदरवाइज आपको एरर दे देगा ये। और ये आपको पहले आप लिखेंगे तो फिर इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं और इसको आगे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रा ग्राफ LK44, तो इसका ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इसमें काफ़ी ओवरलैपिंग आ जाएगी और ये लेटेस्ट ग्राफ बनेगा। K44 का जो लाइन ग्राफ है डेट इज़ अ लेटेस्ट ग्राफ और इसमें आप देखें 16 वर्टिसेस हैं और 48 एजेस बनेंगे इसमें। तो इसमें मैपर में ये सही शो नहीं कर रहा, लेकिन ये ग्रिड फॉर्म में ग्राफ बनेगा। ठीक है, काफ़ी इसमें चीज़ें ये देखना ओवरलैपिंग ऑफ नंबर्स हो रही है, आपको लग रहा होगा, तो ये ग्राफ को इस तरह से शो करेगा। वर्सेस ऑफ LK44 ये आपको वर्सेस दे देगा 16 वर्सेस हैं इसके 1 और 5। 1 5 के साथ एक जो बनाया वो वर्टेक्स है, यानी 1 को 5 के साथ जो ज्वाइन किया है। इस तरह 1 6 है, 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 एंड 3 5 3 6 3 7 3 8 एंड देन 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। तो ये अब जो एजेस हैं वो लिखे हुए हैं ये एजेस से, क्योंकि एजेस जो है ना K44 के वही लाइन ग्राफ बनेगा, उसी से लाइन ग्राफ बनेगा एजेस से। 1 5 का मतलब है कि 1 से 5 तक जो एज है, ये ऊपर 1 वर्टेक्स है और नीचे वर्टेक्स जो है ना वो 5 वर्टेक्स होगा, तो वो एक एज है। तो 1 5 का एक वर्टेक्स बनेगा वहाँ पे, क्योंकि लाइन ग्राफ जो है ना वो एजेस एजेस जो है ना उनको वर्टेक्स में चेंज कर देती है। ठीक है, और उस सबको जो एडजेसेंट है उनको ज्वाइन करते जाते हैं। तो ये ग्राफ इस तरह का इसका बनेगा। नेक्स्ट इसका आइगन वैल्यूज हम देखते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लाइन ग्राफ ऑफ K5। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज है यानी पैटर्सन ग्राफ की जो आइगन वैल्यूज हैं, पैटर्सन ग्राफ जो जिसके 10 वर्टिसेस हैं उसकी आइगन वैल्यूज हैं 3 -2 -2 -2 एंड -2 4 टाइम्स है और 1 जो है ना आपने यही फार्मूला जो अपने स्टार्ट ये फर्स्ट स्लाइड में फार्मूला लिखा हुआ था पैटर्सन ग्राफ की जो आइगन वैल्यूज हैं उसमें यही लिखी हुई थी। 3 1 टाइम है, -2 जो है ना वो 4 टाइम है और जो 1 है वो 5 टाइम्स है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्रोमेटिक नंबर, इसकी डेफिनेशन आज हम कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर इसको मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ और आइगन वैल्यूज से रिलेटेड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम करेंगे। A proper vertex coloring of a graph is an assignment of colors to the vertices so that adjacent vertices get different colors। यानी जो adjacent vertices है उनको आपने different color देना है, यानी कि vertices को distinguish अगर आपने करना है तो हम chromaticity यूज़ करते हैं। यानी कि chromaticity क्या होती है कि जो adjacent vertices है उनको आप different colors दे दें। ये दो जो है ना ये अगर ये adjacent हैं तो ये different हैं। Chromatic number is denoted by chi of the graph is the minimum number of colors of a proper vertex coloring of the graph। तो मिनिमम नंबर जितने आप दे सकते हैं डेट इज नोन एज क्रोमेटिक नंबर। क्रोमेटिक नंबर की ये नोटेशन है, किसी भी बुक में देखें यही नोटेशन आपको मिलेगी क्रोमेटिक नंबर की। जैसे कि अगर ग्राफ आपका जो है वो K3 ग्राफ है, K3 ग्राफ है तो आप उसमें देखिए हर वर्टेक्स तो एडजेसेंट होता है, इसलिए उसमें कितने कलर चाहिए होंगे हमें K3 में। K3 में हमें मिनिमम कितने कलर चाहिए होंगे
ए कलर का फर्स्ट वर्टेक्स को अगर आप रेड दे दें तो बाकी 2 वर्टेक्स को आपको डिफरेंट देना पड़ेंगे, ठीक है? यानी कि इसके में K3 के लिए हमें 3 कलर चाहिए। एक और रिजल्ट है जो कि आइगन वैल्यू से रिलेटेड है। द ग्राफ इज कनेक्टेड विद लार्जेस्ट आइगन वैल्यू θ1। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कोई होगी उसकी, देन द क्रोमेटिक नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस θ1। यानी θ1 जो है वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू अगर है तो जो क्रोमेटिक नंबर है वो उसका मैक्सिमम जो है ना 1 प्लस θ1 हो सकता है। जैसे कि कंप्लीट ग्राफ में आप देखें, जब मैं K3 को अगर आप ले लें उसकी मैक्सिमम आइगन वैल्यू 2 आती है, तो क्रोमेटिक नंबर जो है फिर उसका जो है ना वो 2 प्लस 1 3 ये 3 होगा या 3 से लेस होगा। तो कंप्लीट ग्राफ जो होता है इसमें हर वर्टेक्स की एडजेसेंट होता है, तो इसका मैक्सिमम क्रोमेटिक नंबर आ सकता है। क्रोमेटिक नंबर इसका मैक्सिमम होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।